नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट की वो क्लास होगी, वो 9वीं क्लास होगी। और ज्योग्राफी का जो आज हमारा चैप्टर होगा दोस्तों, वो होगा सौरमंडल। और इससे संभावित जितने भी क्वेश्चन पेट के एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और यहाँ से ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पेट के एग्जाम में ज़रूर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो है पूरा सौरमंडल पे आधारित है। सौरमंडल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और क्लास का भरपूर मजा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज का सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। महाविस्फोट का सिद्धांत जो है, ये सौरमंडल का क्वेश्चन है दोस्तों, कि महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। और आपके जो ऑप्शन है वो है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी के विस्फोट से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, आपको राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन पे एकदम निगाह बना के रखना है। और ज़्यादातर क्वेश्चनों को आपको जो नहीं आते हों उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिसे आप उसे बाद में याद करके रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों। ये जो है महाविश्व, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत जो है संबंधित है। इसे जो है बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है दोस्तों, बिग बैंग के नाम से ज़्यादा फेमस है। इसे जो है बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, आपको बताना है किस चीज़ की इकाई है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं समय की, दूरी की, चमकीलापन की, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं, कितने तारामंडल हैं आपको बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन हैं 87, 88, 89 और 90, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में है। ये जो है IAU के अनुसार 88 है, और जिसमें ज़्यादातर जो है, अधिकांश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में देखा गया दोस्तों। ज़्यादा तारामंडल को दक्षिणी गोलार्ध में देखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें इंपॉर्टेंट में रख लेना इसे। आपको बताना है कि किसने सर्वप्रथम ये बताया कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं निकोलस कॉपरनिकस, जी केपलर, सी गैलीलियो और डी इमैनुअल कांट। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है किसने बताया कि सूर्य जो है मध्य में है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के मध्य में है और इसके सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसे याद कर लेना दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताना है आपको। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 7,
9, 12 और 21, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं दोस्तों, 9 ग्रह हैं, आपको याद रखना है 9 ग्रहों का नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 9 ग्रहों में दोस्तों बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक प्लूटो जो है वो जो एक ग्रह अंत में जोड़ा गया दोस्तों वो है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 ग्रह हैं, इसे जो है याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं, आपको बताना है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के, मंगल और यूरेनस बोले या अरुण बोल सकते हैं उसे दोस्तों, हिंदी में अरुण बोलते हैं। तो आपको बताना है इनके बीच में है। आपके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी और बृहस्पति, पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी और शनि और वरुण, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति और शनि जो है ये इन दोनों के मध्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है। इसमें भी बताना है आपको सूर्य और पृथ्वी के मध्य में इनमें से कौन से दो ग्रह हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मंगल और बुध, मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुध और शुक्र जो है ये पृथ्वी के मध्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, आपको बताना है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है, प्लूटो। तो यहाँ पे सूर्य का जो निकटतम ग्रह हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बुध। बुध जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये जो है अपना चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है दोस्तों, 88 दिन में सबसे कम समय में पूरा करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है शुक्र है, ये राइट हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी ऑप्शन सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करें शुक्र है, तो ये भी यहाँ पे सही है दोस्तों। और मंदतम ग्रह की बात करें ये यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह नहीं है दोस्तों, कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है आपको बताना है। इस नहीं पे ज़्यादा फोकस करना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है झटके में हम लोग आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कभी कभी। तो ये एक नया वो चला है क्वेश्चन पूछने का दोस्तों एग्जामिनर का, तो इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे नहीं बताना है आपको कौन सा ग्रह नहीं है सौरमंडल का। आप क्या ऑप्शन है, बुध, बुध है, फ्लोरिडा है, शुक्र है और शनि है। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरिडा जो है ये सौर मंडल का ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की जब बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
12वां क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है, आपको बताना है। सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है जब सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है, या पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ये तीनों ऑप्शन है और उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, आपको बताना है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो दोस्तों वो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, किस तारीख को पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च और 21 सितंबर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। दोस्तों आपको बताना है कब होती है। तो यहाँ पे जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पृथ्वी जो है जब सूर्य के सबसे निकट की स्थिति में होती है तो उसे उपसौर बोला जाता है, उपसौर की कंडीशन होती है दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, उसे उपसौर बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। और अपसौर की बात किया जाए दोस्तों, जो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे हो, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है अपसौर। और जब नज़दीक होती है, सबसे निकटतम होती है, तो उसे बोला जाता है उपसौर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निकटतम पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, आपको बताना है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, आपको बताना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है 124 गुना अधिक, 100 गुना अधिक, 109 गुना अधिक और 105 गुना अधिक। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि कितना गुना अधिक है जो है सूर्य का आकार पृथ्वी से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, आपको बताना है ये। और आपके जो ऑप्शन है प्लूटो, बुध, पृथ्वी और शनि, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा वो है बुध। वही जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, 88 दिनों में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं, आपको बताना है। इनमें से कौन 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं शुक्र और मंगल, बुध और मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिए ये बात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आपको बताना है कौन सा है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र जो है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और शनि। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है भोर का तारा
किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग हमेशा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह का नाम है दोस्तों, किस ग्रह को कहा जाता है आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखना ये क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। आपको बताना है सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं अरस्तु, कोपरनिकस, टालमी और स्ट्राम्बो, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोल है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो 384 322 में लगभग ईस्वी पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ऑन द हेवन में अरस्तु ने बताया था दोस्तों अपने एक पुस्तक जिसको कहते हैं ऑन द हेवन, हेवन में बताया था कि दोस्तों कि पृथ्वी गोलाकार है। तो यहाँ पे अरस्तु ने बताया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का व्यास बताना है आपको कि पृथ्वी का व्यास कितना है, आपको बताना है पृथ्वी का व्यास। व्यास आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे पृथ्वी हो गई तो इसका आधा ये त्रिज्या हो जाता है, पूरा ये व्यास हो जाता है। तो आपको इसकी बताना है दोस्तों व्यास ये पूरा कितना है पृथ्वी का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। आपके ऑप्शन है 8000 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर और 1,00,000 किलोमीटर, आपको बताना है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12800 किलोमीटर जो है पृथ्वी का व्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूपर्वती पे बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। बताना है आपको भूपर्वती पे बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व की बात कर रहा है दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन, आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। भूपर्वती की बात कर रहा है दोस्तों कि भूपर्वती पे सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो भूपर्वती की बात करें दोस्तों, ये हो जाता है भूपर्वती, ये हो जाता है मेंटल, ये होता है क्रस्ट आपका। ये क्रस्ट हो गया, इसे भूपर्वती कहा जाता है, इसे मेंटल, इसे कोर, ये तीनों हैं दोस्तों, तीन में बांटा गया है। तो यहाँ पे बताना है आपको सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 46.60% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूपर्वती की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसको याद रखना है दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सीधा सीधा कह रहा है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 मिनट, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। और इस पर राइट आंसर की बात किया जाए इस क्वेश्चन के, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग पूछा है, लगभग 8 मिनट है। और जो एग्जैक्ट टाइमिंग है दोस्तों 8 मिनट 19 सेकेंड और 400 माइक्रो सेकेंड दोस्तों से बोल सकते हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड और 499 माइक्रो सेकेंड की बात करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इतना समय लगता है, तो लगभग पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, आपको बताना है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है आपको बताना ही है। और आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 365 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 365.50 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 365.75 दिन। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365.25 दिन लगता है जो है परिक्रमा करने में सूर्य का पृथ्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं, आपको बताना है पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है। और आपके जो ऑप्शन है, भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और चंद्रमा के परिक्रमण, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं उसका क्या कारण है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण। यहाँ पे पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है दोस्तों तो दिन रात होते हैं। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए जब सूर्य का चक्कर लगाती है तब, और वहाँ पे मौसम का परिवर्तन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण भू परिभ्रमण है। आगे बढ़ते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपको बताना है कहाँ पे सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों 12-12 घंटे की, तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कर्क रेखा पर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि कहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों 21 और 23 मार्च को, 21 व 23 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दोनों ध्रुवों पर दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 और 23 मार्च को याद रखना दोस्तों, सूर्य की किरणें जो है सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिससे दोनों ध्रुवों पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जिसे मैंने पीछे बताया था अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, मौसम परिवर्तन किस कारण होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ध्रुव पर 23.5 अंश का झुकाव, ए और बी दोनों अपने ध्रुव पर घूमना है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमेगी, यहाँ पे दिन रात होगा दोस्तों, दिन रात की कंडीशन होगी, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी और 23.5 अंश झुकाव, ये दो जो कारण है, इसी कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और 23.5 अंश का झुकाव, ये दो कारण है जिससे मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च। ये आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह बताना है दोस्तों आपको कि सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, शुक्र और शनि, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह कौन सा है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है सौरमंडल का। तो यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो आखिरी क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के, सॉरी हाँ शनि, तो यहाँ पे 82 उपग्रह शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं दोस्तों। तो ज़्यादा उपग्रह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।